नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 4 और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे मिशन 2024। सत्ताधीन भाजपा के लिए कहा जाता है कि इनका चुनावी मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है। समय समय पर कई राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी के चुनावी मैनेजमेंट और रणनीति की तारीफ करते रहते हैं। कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म होता नहीं है कि बीजेपी संगठन उसी ऊर्जा के साथ दूसरे चुनाव की तैयारी करने लग जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है उत्तराखंड में उपचुनाव और पंचायत चुनाव खत्म हुए नहीं कि बीजेपी 2024 की तैयारियों में लग गई है। यहां पहले चंपावत उपचुनाव, उसके बाद अब हरिद्वार पंचायत चुनाव ने बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू रख दिया है, जिसके बाद अब 2024 लोकसभा चुनाव के जंग के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में अंदरूनी रार ही खत्म नहीं हो पा रही है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट। हरिद्वार पंचायत चुनाव से गदगद उत्तराखंड बीजेपी की नजरें अब 2024 के चुनाव पर हैं। इसके लिए पिछले दिनों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्य में घूमकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल लाए। उनके कार्यकर्ताओं को स्पष्ट आदेश है कि घर घर जाकर लोगों से मिले। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विधानसभा चुनाव में मिले वोट से एक भी वोट कम ना हो। कार्यकर्ताओं को मेहनत करने का स्पष्ट संदेश है। तो वहीं केंद्र से भी वोट प्रतिशत को और बढ़ाने के निर्देश मिले हैं। हालांकि 2024 की जंग में कांग्रेस को कमजोर मान रही बीजेपी चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश है कि विधानसभा में मिले वोट से ज्यादा वोट लोकसभा में मिले। इसके लिए जरूरी है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के सामने रखें, गांव-गांव जाकर पार्टी के लिए काम करें और मेहनत से जीत दर्ज करवाएं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जैसा फॉर्मूला चंपावत चुनाव का था उसी फॉर्मूले से जीत मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि 2024 में 5 लोकसभा सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे। जनता में, खासतौर पर युवाओं में विश्वास इससे हमको प्राप्त हुआ है। अब कांग्रेस अब कह रही साहब की पोर्टल में गड़बड़ी हो गई। अगर मशीन से कराएं तो गड़बड़, पोर्टल से कराएं तो गड़बड़। अब क्या है कि जब निराशा खड़ी होती है तो कुछ बोलने के लिए मसाला चाहिए। और मैं कह सकता हूं कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर शासन करेगी। इतना ही प्रश्न आपके बीच में मुझे कह रहा हूं। 5 सीटें, फिर बोल रहा हूं कि मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं, लेकिन जो मैं देश प्रदेश का माहौल देख रहा हूं और जिसको हरिद्वार से मैंने उसको एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ जो चाहते जो प्रभाव जनता के बीच में मैंने देखा सरकार का, मैं कह सकता हूँ 500 की 500 लोकसभाएं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जय। वहीं बीजेपी की इस तैयारी के बीच कांग्रेस अपनी अंदरूनी रार से नहीं निपट पा रही है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक कांग्रेस के बड़े नेताओं में मनमुटाव है। हरिद्वार का पंचायत चुनाव भी 2024 के फाइनल से पहले झटका दे गया है। हालांकि इन सब के बाद भी कांग्रेस द्वारा बीजेपी के यूके SSSC का परीक्षा घोटाले से लेकर अन्य फर्जीवाड़ों पर घेरा जा रहा है। अंकिता हत्याकांड पर कानून व्यवस्था पर उठे सवालों को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी जनता के सामने किस मुंह से जा रही है। लचर कानून व्यवस्था से लेकर राज्य घोटाला प्रदेश बन गया है। ऋषिकेश में जिस तरह से पहाड़ की बेटी की हत्या उनके नेताओं ने की, तो क्या मान ले कि बीजेपी ये सब लोगों को बताएगी? हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। पिछले 7 महीने से कांग्रेस लड़ रही है बैकडोर भर्ती की, कांग्रेस लड़ रही है लड़ाई अंकिता हत्याकांड की, कांग्रेस लड़ रही है भुखमरी से, किसानों की प्रॉब्लम्स को लेके। ऐसे में जो युवा अपने को कांग्रेस से नहीं जोड़ सकते, जो देख रहे कि प्रदेश में पूरे बेरोजगारी फैल रही है और हर युवा आंदोलनरत है बेरोजगारी को देख के, अगर वो युवा में अगर इतनी समझदारी नहीं है कि मैंने किसके संग खड़ा होना है, अपने को मारने वाले के संग खड़ा होना है या युवाओं के लिए लड़ने वालों के संग खड़ा होना है, ये फैसला युवा का है। और हम हर युवा के लिए गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन जो पढ़े लिखे समझदार युवा हैं जो समझते हैं कि बीजेपी ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करके लोगों को बेरोजगार किया है, जिन्होंने 60 रुपीज डॉलर पे हंगामा काट दिया था कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है और रुपया घट रहा है, वो आज 82 रुपए के डॉलर पे चुप हो गए हैं। तो ये युवा तय करे कि वो पढ़ा लिखा है। और हम तो ये भी कहते हैं ये
तय करना होगा आज के युवाओं को कि वो कोयले खान में मजदूर के रूप में काम करते हैं या उस कोयले खान में करोड़ों कोयलों के बीच में एक हीरा जो मिलता है उसको पहचानने वाले जौहरी के रूप में खड़े होते हैं। ये उस युवा को तय करना, ये करण मेहरा ने तय नहीं करना। बहरहाल बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर भले ही कितनी छींटाकशी कर ले, लेकिन 2024 की जंग वही जीतेगा जो सियासी पिच पर बेहतर बैटिंग करेगा। हालांकि बीजेपी इसमें कांग्रेस से कहीं आगे निकल चुकी है। देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस तमाम चुनाव से कोई सबक लेगी या फिर इस चुनाव में भी कांग्रेस की अंदरूनी कलह बीजेपी को फायदा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। जी हां, तो हरिद्वार पंचायत चुनाव के बाद अब लोकसभा की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि वो हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है। एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहां पर कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है, जिसे कांग्रेस स्वीकार नहीं करती लेकिन वो और लोगों को नजर आती है, उस अंदरूनी कलह की वजह से क्या कांग्रेस को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि हाल ही में हुए हरिद्वार पंचायत चुनाव में हमने देखा था कि कांग्रेस की क्या दशा हुई थी। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलिया जी यूकेडी नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत में यहाँ पर करना चाहूंगी सुनीता विद्यार्थी जी आपसे। बीजेपी के लिए माना जाता है कि हमेशा ही वो चुनावी मूड में रहती है। अब एक चुनाव खत्म नहीं होते, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। हरिद्वार में और उपचुनाव में बीजेपी को एक अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिला और प्रदर्शन किया भी भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि ये लोकसभा चुनाव की आप तैयारी कर रहे हैं। किस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी तैयारियां कर रही है? अनम्यूट करें सुनीता जी खुद को। जी जी जी, देखिए बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में हमेशा हर कार्यक्रम को जो है अग्रणी रखकर कार्य करती है और उसी का आज रिस्पॉन्स भी है कि हम हर जगह सभी दलों से आगे हैं और सत्ता में हैं, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से हम लोगों ने चुनावों को सीरियसली लेकर उस पर काम करना है। क्योंकि चुनाव कभी भी हमारे लिए छोटा बड़ा नहीं होता है, हमारे लिए चुनाव चुनाव होता है और हम उसके लिए पूरे संगठन और सभी कार्यकर्ता जो हैं वो हमेशा हम लोग जो है अपने कार्य के प्रति अपनी जो हमारी प्रतिबद्धता है उसको लेकर हम माने भी जाते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के भी यही निर्देश हम लोगों को रहते हैं कि संगठन में है, सरकार में है, जो भी जहां पे भी जिन लोगों को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उस पर वो अपना कार्य करें, अपना 100% दें और जनता का हम ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में जाकर उनके जो अपेक्षाएं हैं उनके अनुरूप हम खरा उतरने की कोशिश करें। तो ये सब हमारी पार्टी का रहता है। और जिस प्रकार से आप विपक्ष की बात कर रही हैं, विपक्ष में तो देखिए लगातार जो है गुटबाजी जो है इनके चरम सीमा पर है और लगातार इनके जो कांग्रेस भवन है वहां से लगातार आप देख रहे हैं कि नए नए मुद्दे जन्म लेते हैं। कोई भी व्यक्ति इनका जो है आज संयुक्त रूप से कोई एक बात नहीं बोलता है। हर व्यक्ति के अलग अलग, हर गुट के अलग अलग स्वर हैं और उन्हीं सुरों की वजह से जो है पार्टी चारों तरफ चारों दिशाओं में भ्रमित है। तो ऐसा मजबूत विपक्ष जिस प्रकार से जनता ने अपेक्षा की थी, हम लोगों ने अपेक्षा की थी, उस तरीके का ये लोग नहीं दे पा रहे हैं और यही एक वजह है कि ये लगातार शिकस्त खा रहे हैं और इस पर इनको अपना मंथन भी करना चाहिए। सुनीता जी क्या नहीं कर पा रहे कांग्रेस वाले? कांग्रेस के जो लोग हैं जिनको उनको जो मुद्दे उठाने चाहिए वो तो वो उठा रहे हैं, चाहे वो मामला हो उसको लेकर उनकी आवाज मुखर है, ठीक है। इसके अलावा रोजगार जैसे मुद्दे जो और तमाम मुद्दे हैं उन पर वो कर रहे हैं। और किस तरीके के विपक्ष की उम्मीद कर रहे हैं आप? और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि विपक्ष हमारा साथ नहीं देता है। कैसे देगा विपक्ष आपका साथ? ऐसा होता है कि विपक्ष जो है मुद्दों को अगर सही तरीके से रख पाती, एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे हम लोग अपने मुद्दों के साथ में आते हैं, लेकिन विपक्ष से कभी भी इस तरीके से सामने नहीं आता है। विपक्ष हर चीज पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करता है, मतलब कि पर्सनल गुटबाजी चमकाने की कोशिश में वो लोग रहते हैं। हरीश रावत के ट्विटर देखिए आप, रोज आप उनकी कहानी देखिए, सुबह उठकर किस तरीके से वो फेसबुक पर अपनी पूरी व्यथा लिखते हैं, अपनी पीड़ा
पीड़ा जताते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जो इनकी संगठन के लोग हैं वो आपस में बैठ के चिंतन मंथन करें, लेकिन इनकी हर चीज जो है वो पब्लिक हो जाती है। ये ऐसा लगता है कि कांग्रेस कमेटी ना होके सोशल मीडिया कमेटी ही के वो पार्ट रह गए हैं, या तो हरीश रावत की चलती नहीं है या उनके अंदर वहां पे इतनी गुटबाजी को उन्होंने जन्म दे दिया है कि अब जो है वो संभाले उनसे संभल नहीं रहा है। तो मजबूत विपक्ष की जहाँ पे बात होती है, हम क्योंकि एक लोकतंत्र का जो स्वच्छ लोकतंत्र होता है उसका आधार होता है एक मजबूत विपक्ष जो सही तरीके से सरकार को रास्ते पे लाने की बात करते हैं, जगाने की बात करते हैं, अगर कहीं पे कमियां हैं तो उनको उजागर करते हैं। तो उन सब चीजों में ये लोग जो है विफल हुए हैं और इसका प्रमाण जो है वो हम सबके सामने है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी सुनीता जी आपके पास। संगीता जी, क्या कहना चाहती हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, कांग्रेस मुख्य विपक्ष में है, आम आदमी पार्टी का कितना रोल है? 2024 का चुनाव सामने खड़ा है। जी जी जी, आपके पास आ रही है। अनम्यूट है जी, आ रही है आवाज जी। यश जी, देखिए 2024 का चुनाव जो है वो बिल्कुल सामने खड़ा है और सभी दल उसकी तैयारी में जुटे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि भाजपा एक बड़ा संगठन है, वो हमेशा एक चुनावी मोड में रहते हैं। भले ही वो काम कुछ ना करें, लेकिन उनकी चुनाव की तैयारी बहुत बेहतर होती है। चाहे कामों में उनके कमी देखने को मिलेगी लगातार, अभी हम पिछले 9 महीने का कार्यकाल भी देखेंगे, चाहे हम मुख्यमंत्री बदलने का भी देखेंगे, तो ये सब हमें जरूर देखने को मिलेगा। पर उनकी चुनावी तैयारी में कोई कमी देखने को नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो चुनाव जीतते हैं, क्योंकि उन्हें जनता से ज्यादा सरोकार नहीं है, उन्हें अपनी सरकार बनाने में ज्यादा। वोट कौन देता है संगीता जी? वोट कौन देता है? वोट तो जनता ही देती है, और बिना काम किए जनता तो दे नहीं रही होगी वोट। चुनाव बिना, जिस दिन जनता के मुद्दों पर यश जी चुनाव हो, आज की राजनीति आप भी समझते हैं और मुझसे कहीं बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आप अलग अलग राज्यों में भी देखते हैं। तो देखिए, अगर चुनावी मुद्दों पर चुनाव हो तो शायद कुछ और ही राजनीति हो, लेकिन मुद्दे तो बिल्कुल चुनाव के ठीक समय पहले कुछ भटका दिए जाते हैं और दूसरी ही दिशा में मोड़ दिए जाते हैं। और जब चुनावी मुद्दे दूसरी दिशा में भटक जाते हैं तो जो असल मुद्दे हैं या जनता के मूल मुद्दे हैं वो उसमें कहीं गुम हो जाते हैं, और जिसे जीतना चाहिए वो हार जाता है और जिसे हारना चाहिए वो जीत जाता है। देखिए, आपकी उत्तराखंड को एक मजबूत विपक्ष तक नहीं मिल पाया, जो विपक्ष मिला उसमें भी अपनी अंदर लड़ाइयां चल रही हैं। तो जो कांग्रेस की बात करूं तो अच्छा ठीक है संगीता जी, मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी अपना कैडर तलाश रही थी उत्तराखंड में, ठीक बात है, चुनाव लड़े आपने, नहीं मिली सफलता, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी ने उस दौरान काफी मेहनत की। जो मुद्दे कांग्रेसी भी नहीं उठा पा रहे थे वो आम आदमी पार्टी उठा रही थी, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी बिल्कुल गायब हो गई है, आम आदमी पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। तो मुझे बताइए, किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कम से कम दिखने का काम तो करती है? जो दिखता है वो बिकता है। यश जी, आम आदमी पार्टी लगातार दिखाई दे रही है, हम सारे मुद्दे उठा रहे हैं। नहीं संगीता जी, देखिए जब आप दिख रहे थे, मैं कह रही थी उस टाइम पे भी जब डिबेट होती थी तो मैं इस बात को कहती थी संगीता जी कि कांग्रेस से ज्यादा काम आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी कहती थी जिम्मेदारी के साथ कह, अब आम आदमी, और अगर मैं कह रही हूं तो ये बात भी मैं जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं कि नहीं दिख रही, क्योंकि जो मुद्दे यूके SSS मामला कहां गया पता ही नहीं चल रहा है। हमने इतने दिन उस पर डिबेट की, हमने बात की, अभी मुझे नहीं लग रहा कौन गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। अभी उस बीच तो बड़ा कहा जा रहा था विधानसभा अध्यक्ष को, आप प्रेमचंद अग्रवाल को वहां इस्तीफा दे देना चाहिए था, निकाल देना चाहिए, अभी तक क्या, अब इसका कोई जिक्र नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? वही यश जी, देखिए एक के बाद एक दूसरे मुद्दे उत्तराखंड में लगातार गरमाते रहे, चाहे यूके SSS हो, चाहे विधानसभा बढ़ती घोटाला हो, चाहे अंकिता हत्याकांड हो, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि मुद्दों पर उत्तराखंड में राजनीति हो ही नहीं रही है। संगीता जी, हैव सम वाटर, हम आते हैं वापस आपके पास। PC थपलियाल जी, राजेंद्र चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका भी। PC थपलियाल जी, आज जो राजनीति का स्वरूप है वो पूरी तरह से बदल चुका है। राजनीति एक व्यवसाय बन चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े मॉल जैसे खुलते हैं, उस तरह का मॉल वाली संस्कृति को लेकर ये अपना धंधा कर रही है। धंधा, इनका काम है किस तरह
अपने प्रोडक्ट को, ऐसे प्रोडक्ट को जो थर्ड क्लास भी हो, जैसे इन्होंने सारे जितने संचार कंपनियों में जिस तरह सबको खत्म करके जियो को आगे किया, उसी तरह से इनके सीएमडी ने बहुत दो लोग हैं जो सुप्रीम पावर है इनकी, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को इस तरह से आगे कर दिया है कि उनके आगे जीतना असंभव सा है किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि पूरे देश का जो धन है नोटबंदी के माध्यम से इन्होंने अपने आप में संचय कर लिया है, और कई धंधे हैं इनको जो देश को बेचते हुए, उनकी संस्थाओं को बेचते हुए इन्होंने अपने को बहुत मजबूत कर दिया है। और जहां तक सवाल होता है कि कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है इस कंपनी की, ये बदनाम करने की रणनीति है। देखिए आप, एक पढ़ा लिखा प्रवक्ता कह रही है कि हरीश रावत पे जा रही है, हरीश रावत ऐसा है, हरीश ये नहीं देख रही कि उसका निसर्ग कैसा है। जो हालत हरीश रावत की इधर है वो हालत निशंक की उधर है। थपलिया जी आप खुद ही कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो क्यों कहेंगी निशंक को? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि थपलिया जी कौन सच बोलता है आज के टाइम पे? कौन सच बोलता है मुझे बताइए? कौन राजनीतिक दल यहाँ पर डंके की चोट पर सच बोलने पर आमादा है? मुझे बता दीजिए ना। नहीं बोलेगा कोई सच, सब अपनी अपनी पार्टी के गुणगान करेंगे। और मैं तो पूछ रही हूँ यूकेडी का क्या क्या डर है, मुझे बताइए ना। यूकेडी क्या कर रही है? यूकेडी तो क्षेत्रीय पार्टी है, क्यों नहीं काम कर रही यूकेडी? क्यों नहीं मुद्दे उठा रही है? पीसी थपलिया जी रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। आप बहुत वरिष्ठ है, मैं हमेशा आपका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन अपनी पार्टी के बारे में भी तो बताइए कि आपकी पार्टी क्या कर रही है? क्यों बीजेपी को इतना मौका मिल जाता है हाइप करने का? उत्तराखंड के हर जन मुद्दों को उठाने वाली पार्टी का नाम उत्तराखंड क्रांति दल है, जिसने राज्य की मांग उठाई, जनता ने राज्य को हासिल किया। जिसने राजधानी की मांग की तो भाजपा कांग्रेस चौ 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 राजधानी के माध्यम से हमें दिग्भ्रमित करते रहे हैं। हमने यहाँ पे जल जंगल जमीन की बात उठाई, उन्हीं मुद्दों पे इनके जो छोटे छोटे पिद्दे हैं, आप 2024 की जिनकी तैयारियां बोल रही हैं मैडम, इनके जो 5 सांसद हैं वो, उनको आपने देखा होगा कल लैंडडाउन की पटवारी तक बोल रही थी, मतलब गधा बोल रही थी। मतलब ये देखिए, जब एक टेप आया और उस टेप में जब रिश्वत देने की बात चल रही थी और वो टेप लीक आउट हो गया, उस समय वो इनके नेताओं को गधा बोल रही थी एक पटवारी। तो आप ही देखिए इनकी स्थिति ऐसी है कि कोई भी सांसद आज उत्तराखंड के जन मुद्दों में संसद में नहीं बोल रहा है। आप ये देखिए तीरथ सिंह रावत को कोई नहीं जानता कि ये पौड़ी का सांसद है। आप यहाँ के साथ हो, एक टिहरी की सांसद हो, मैं रानी कहीं नहीं दिखाई देती है। इनके जो नेता अकाल पड़ गया है, अकाल। मैं बोलता हूँ इंटेलेक्चुअल की इस स्टेट में ऐसे सांसद ये भेज रहे हैं जिन सांसदों को नाक पहुंचना नहीं आता, वो हमारे सांसद बन के वहां गए हुए हैं। इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि उत्तराखंड को, इसके संसाधनों को उत्तराखंड को दो, कभी नहीं बोला। इन्होंने ग्रीन जो होता है उसके बारे में कभी नहीं बोला कि देखो हम इन्वायरमेंट की इतनी बड़ी ताकत देते हैं, हमें ग्रीन बोनस दो। नेवर दे टोल्ड कि हमारी बिजली को यूपी क्यों खा रहा है, हमारे टिहरी डैम की। ये लोग ऐसे लोग हैं इनके कि ये मालूम नहीं, इनकी जो बड़ी सीएमडी कंपनी है, ये कंपनी कमजोर लोगों को नेता बनाती है, ऐसे व्यक्ति को नेता बनाती है जो उनके लिए चैलेंज खड़ा कर सके। आप ये स्थिति इस राज्य की हो गई है कि हम दुखी हैं इन लोगों से। इन्होंने धन बल के आधार पे ये वोट खरीद रहे हैं, इन्होंने जनता को मजबूर कर दिया है, मजबूर। इस कह रहे हैं, इतना प्रचार कर दिया इन्होंने कि साहब अभी आपने आम आदमी पार्टी की बात की थी, आम आदमी पार्टी को किस तरह बदनाम किया आपने देखा? तो नंदा उसको पर्वत को कचरा वहां कंपेयर कर, इनकी जो बदनामी करने का वो धंधा है ना, करोड़ों रुपए ये दुष्प्रचार में खर्च करते हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी को हमेशा के लिए उत्तराखंड से नेस्ता नेबूद किया, झूठा प्रचार करके कि ये रामपुर तिराहे के दोषी हैं। लेकिन जब जनता ने कभी इनको ये नहीं पूछा कि भाई वो अगर रामपुर तिराहे के दोषी हैं, उन्होंने अगर हमारी इज्जत लूटी है, हमारे लड़कों पे गोली मारी है, तो उनको तुम कटघरे के पीछे क्यों खड़ा नहीं करते? ये इतने मतलब धूर्त राजनीति के झंडा बरदार हैं जो मतलब एक तरफ तो कहते हैं कि हाँ जी भर्ती घोटाला हुआ है। ठीक है, वापस आऊंगी मैं आपके पास, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आप बहुत दुखी है इनसे,
ये देश के राज्य के सबसे बड़े दुश्मन है। ठीक है, हम वापस इनकी आएंगे इस पर आगे विस्तार से। करतूतों को बताऊंगा। थपलियाल जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, हम आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ, प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए राजेंद्र चौधरी जी। राजेंद्र चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और भारतीय जनता पार्टी की देखिए, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसे कि मैं शुरुआत में कह रही थी, माना जाता है कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने अभी से शुरू कर दी है। कांग्रेस कितनी तैयार है? क्योंकि कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह की बात समय समय पर सामने आती है, क्या क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों चलता है? मुझे लगता है जब भी चुनाव नजदीक आते हैं वैसे ही शुरू हो जाता है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? मंथन हो रहा है क्या इस पर? नहीं, एक तो यशी मैं प्रदेश उपाध्यक्ष नहीं हूँ, मैं प्रदेश में महामंत्री हूँ। चलिए, माफी चाहूंगी। नहीं, दूसरी चीज ये है कि तैयारी सब पार्टियां कर रही हैं जी, लेकिन भाजपा ये बताए कि वो किन मुद्दों पे वोट मांगेगी 2024 में जी। क्योंकि 2024 में उसके 10 साल के रिपोर्ट कार्ड में हिंदुस्तान का जो मतदाता है वो वोट करेगा। इनकी सबसे पहली वायदा था काला धन लाने का, वो ये लाए नहीं। इनका वायदा था 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, वो इन्होंने की नहीं। इनका वायदा था कि हम राजेंद्र जी, देखिए मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, और मैं रोक इसलिए रही हूँ क्योंकि देखिए इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो मैं जब दोबारा आपके पास आऊंगी मैं तब जानूंगी। अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस का क्या मंथन चल रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है? नहीं, देखो आपने अभी देखा होगा इसी पिछले महीने में कांग्रेस ने अपना संगठन का चुनाव किया, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ और कांग्रेस पूरे एक्टिव मोड में है। जो आप अभी कह रही थी कि कांग्रेस में खींचतान है, कांग्रेस में जरा सी भी खींचतान नहीं है। और कांग्रेस के लोग इस बात को समझ गए हैं कि इस समय देश के विकास के लिए, अंदरूनी देश के हालात के लिए कांग्रेस को आगे आना ही होगा। इस देश की जो संप्रभुता है, एकता है, विकास है, उसे कांग्रेस के अलावा कोई नहीं कर सकता। आज मैं एक मीटिंग में था जो कि नॉन पॉलिटिकल लोगों की थी। उन्होंने खुद कहा कि इस देश में कांग्रेस ने आर्थिक नीतियों के आधार पर बेहद विकास किया। कांग्रेस ने 70 साल में वो करके दिखाया जो इसके समकक्ष जो देश आजाद हुए वो नहीं कर सके। कांग्रेस के समय में और भाजपा के समय में आप खुद देख सकते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री ये कह रही हैं कि रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर ज्यादा मजबूत हो गया। और रही बात, जैसे अभी थपलियाल जी कह रहे थे, इतना बड़ा धन भाजपा के पास है कि पूरे देश के 600 जिलों में इन्होंने कार्यालय बनाए 5 स्टार। हर प्रदेश के प्रदेश भाजपा कार्यालय का जो फंड है वो कहीं 100 करोड़ है, कहीं 200 करोड़ है, कहीं 300 करोड़ तक एफडी है, जिसके ब्याज से वहां का कार्यालय चलता है। कांग्रेस की स्थिति यह है कि अभी कांग्रेस को जो प्रदेश कार्यालय है वहां उनकी बिजली ना कटे, उसके लिए 1-2 दिन में धन इकट्ठा करना होगा। जहां एक प्रधानमंत्री की एक रैली के लिए 25 करोड़ रुपया खर्च होता हो, 1 करोड़ से ज्यादा के गुलाब के फूल फेंके जाते हो, जहां 15-15 हजार बसें उत्तर प्रदेश की रैली में, गुजरात तक के, वो उड़ीसा तक के गाड़ियां आती हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, तो ये पैसा आता कहां से है? इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, कोई नहीं पूछ रहा। दूसरी चीज यशी क्या है कि अभी 31 अक्टूबर को देश की पूर्व प्रधानमंत्री, जो सिटिंग प्रधानमंत्री थी, जिनके उग्रवादियों ने हत्या की, उनकी पुण्यतिथि पर किसी भी राष्ट्रीय अखबार में 1-2 सेंटीमीटर का भी कोई एड कहीं दिखाई नहीं दिया। तो ये एक इस तरह का माहौल बना रहे हैं जिसमें कांग्रेस को ये इसे पार करना चाह रहे। और इंस्टीट्यूशंस की हालत यह है कि अभी हिमाचल और गुजरात के चुनाव की घोषणा हुई। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने
दोनों राज्यों के लिए अलग अलग तिथियां जारी की, अलग अलग तारीख को अधिसूचना जारी की। पहले वहां प्रधानमंत्री जी ने रैली की, उसके बाद वहां का प्रोग्राम जारी हुआ। इन्होंने जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर लिया, मीडिया इनसे बहुत ज्यादा डरा हुआ है। राजन जी, बहुत बड़े बड़े आरोप आपने लगा दिए हैं और आखिरी में बात मीडिया पर आकर खत्म हो जाती है। मैं वापस आऊंगी आपके पास, ठीक है, मैं मान लेती हूँ, ठीक है, हम अब आप जो कह रहे हैं वही सही है। और अरुण जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। यहाँ पर कोई एक छोटे से ब्रेक के लिए जल हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर कदम नए आयाम गढ़ रहा है, हर रोज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। इस साल 45 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा का सुख पाया। विकास एवं पुनर्निर्माण के क्षेत्र में केदारनाथ धाम में 750 करोड़ और बद्रीनाथ धाम में 550 करोड़ रुपए के कार्य चल रहे हैं। रेल, रोड, रोपवे और उड़ान की मदद से यात्राएं और जनजीवन हुआ आसान। 35,000 करोड़ रुपए का निवेश बताता है कि उद्योगों की पहली पसंद बन गया है उत्तराखंड। स्टार्टअप श्रेणी में लीडर बन गया है उत्तराखंड। नंदा गौरा योजना में 82,000 बालिकाओं को 332 करोड़ रुपए का भुगतान व 7 लाख से अधिक घरों में पानी के कनेक्शन से जीवन हुआ आसान। सिर्फ यही नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 7,000 पदों पर शीघ्र भर्ती। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत 1267 करोड़ रुपए की लागत के 9.7 किलोमीटर लंबे गौरी कुंड केदारनाथ रोपवे व 1163 करोड़ रुपए की लागत के 12.40 किलोमीटर लंबे गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का हुआ शिलान्यास। नजीबाबाद अफजलगढ़ बाईपास पर चल रहे कार्य से कुमायूं गढ़वाल की दूरी होगी 20 किलोमीटर कम। बिजली से वंचित गांव का 100% विद्युतीकरण इस बात के साक्षी है कि उत्तराखंड का विकास हर दिन दुगनी रफ्तार से हो रहा है और हर वर्ग के इंसान को इसका फायदा पहुंच रहा है। ना रुका है, ना रुकेगा। उत्तराखंड हर रोज आगे बढ़ेगा। संकल्प नए उत्तराखंड का। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, रहते हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देवभूमि के दंगल में। आज हम बात कर रहे हैं मिशन 2024। देश में सत्ताधीन भाजपा के लिए कहा जाता है कि इनका चुनावी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। समय समय पर कई राजनीतिक विशेषज्ञ बीजेपी के चुनावी मैनेजमेंट और रणनीति की तारीफ करते रहते हैं। कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म होता नहीं कि बीजेपी संगठन उसी ऊर्जा से दूसरे चुनाव की तैयारी करने लग जाता है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में उपचुनाव और पंचायत चुनाव खत्म हुए नहीं कि बीजेपी 2024 की तैयारियों में लग गई है। यहाँ पहले चंपावत उपचुनाव, उसके बाद हरिद्वार पंचायत चुनाव ने बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू रख दिए, जिसके बाद अब 2024 लोकसभा चुनाव की जंग के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में अंदरूनी रार ही खत्म नहीं हो पा रही है और हम इसी पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। अरुण जी का रुख करना चाहूंगी मैं यहाँ पर, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और सभी राजनीतिक दलों को आपने यहाँ पर सुन लिया है और मैं अब आपसे समझना चाहूंगी कि यहाँ पर बीजेपी की अगर हम बात करें तो देखिए, बीजेपी अपने 2024 की तैयारियों में लग गई है। बीजेपी ने अपना कैडर मजबूत और करने की कोशिश जो है वो भी शुरू कर दी है, बूथ स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजेंद्र जी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कांग्रेस में किसी तरीके की कोई रार चल रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और आगे भी करेगी। हालांकि पंचायत चुनाव और उपचुनाव में क्या हुआ राजेंद्र जी ने शायद वो देखा है, लेकिन फिर भी वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर जब विधानसभा चुनाव थे तो बहुत जोश खरोश के साथ यहाँ नजर आ रही थी, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव हो या और चुनाव हो उसमें उतनी एक्टिव आम आदमी पार्टी नजर नहीं आ रही। और यूकेडी की आवाज जरूर वो मुखर करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई मंच नहीं जहां से वो आवाज को अपनी मुखर कर सके, हालांकि उनकी कोई सुन नहीं रहा। क्या कैसे देख रहे हैं इसे? यशी स्थिति ये है जी कि तमाम लोग बैठे हैं और सब अपनी कमीज को ज्यादा सफेद बताना चाह रहे हैं दूसरे की कमीज से, जबकि स्थिति इसके उलट है। मैं और आप हम लोग फील्ड में भी रहते हैं जी, और फील्ड में हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बहुत नजदीक से देखते हैं जी, और हम बहुत नजदीक से देखते हुए उनका एनालिसिस करते हैं। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ये बता पाएगी कि बीजेपी को छोड़कर किसने अपने संगठन में पन्ना प्रमुख तक बनाया हो? बाकी की तो बात छोड़ दीजिए। कांग्रेस जब चुनाव आने वाला होता है तो बूथ लेवल के संगठन खड़े करने की बात करती है। यूकेडी की स्थिति क्या है प्रकाश भाई, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 4-3 और उसके बाद 1 और वो भी गायब। आज स्थिति यह है कि जो आपका विधायक यूकेडी के नाम पे जीता था उसने बाद में यूकेडी का नाम लेना बंद कर दिया था और वो सरकार की गोद में जाके बैठ के मंत्री बन गए थे। आप भी जानते हैं नाम और मैं भी जानता हूं, मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूं। केवल देखिए जहां संगठन की बात करेंगे, आम आदमी पार्टी की तो स्थिति यह है कि उन्होंने जिन जिन लोगों को अपने संगठन की कमान दी वो सब जाके भाजपा की गोद में बैठ गए। क्या इस चीज से आप मना कर देंगे? क्या नाम बताऊं सबका? और राजेंद्र भाई बड़े शान से कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई मनमुटाव नहीं है, गुटबाजी नहीं है। तो राजेंद्र भाई चश्मे का नंबर बदलने की जरूरत है। आप कांग्रेस के हैं, अच्छी बात है, आपको बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो सबके सामने है वो स्थितियां सामने है। और हम एक चैनल में डिबेट में बैठे थे, मैं और आरपी रतूड़ी, जो आज आम आदमी पार्टी में चले गए हैं, और उन्होंने कहा था कि जब से ये नए अध्यक्ष आ गए हैं तब से गढ़वाल कुमाऊं बहुत हो गया, इससे भाई साहब मैं भी पार्टी छोड़ रहा हूं। और उससे पहले भी कुछ लोग छोड़ के गए आपके यहां से। तो देखिए जो स्थिति है वो सीधे सीधे आईने की तरफ साफ है कि भाजपा लगातार संगठनात्मक स्तर पर काम करती रहती है और बाकी लोग केवल टीवी या अखबारों में बयानबाजी तक रहते हैं, संगठन से उनका कोई मतलब नहीं रहता। आज की स्थिति बता दीजिए, जब आपके बड़े प्रोग्राम होते हैं, आपके बड़े कांग्रेस के बड़े नेता कहां होते हैं? वो बड़े प्रोग्रामों में कांग्रेस के नेता ही नहीं होते। मैं कोई भाजपा की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो वस्तु स्थिति सामने है वो बिल्कुल साफ है। दूसरी चीज, अभी किसी पैनलिस्ट ने कहा मुद्दों पर राजनीति नहीं हो रही है। अरे मुद्दे हैं, उन पर राजनीति हो रही है, और ये कहना गलत है कि जनता बेवकूफ है। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत सोच समझ के वोट देती है। वरना एक समय कांग्रेस के 5 MP इस प्रदेश में होते थे, उसके बाद वो सारे के सारे क्यों हारना शुरू हो गए? इस पे भी तो मंथन कर लीजिए कि क्या हुआ। आज समाजवादी पार्टी के एकमात्र MP जो राज्य बनने के बाद हुए थे हरिद्वार लोकसभा सीट के, वो भी भाजपा की गोद में जाके बैठ गए। वो भी विश्लेषण कर लीजिए ना कि भाजपा में ऐसा कौन सा चुंबक लगा है कि हर आदमी वहां जाके चिपकना चाह रहा है और बाकियों को नकार रहा है। तीसरी चीज, आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को कवरेज नहीं मिल रही है। बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं आप। कांग्रेस को रोज कवरेज मिल रही है। तमाम अखबार उठा के देख लीजिए, किसी दिन राहुल गांधी का बयान, मैं खुद कर रही हूँ अरुण जी, मैं उसके बारे में डिस्कस करती हूँ। बिल्कुल, ये मीडिया पे आरोप लगाना गलत है। मीडिया सबको बराबर की नजरों से देख रही है। ये ठीक है कि भाजपा का मैनेजमेंट इस मामले में आपसे 20 है, लेकिन 19 आप भी नहीं है। 50 साल इस देश पर कांग्रेस ने राज किया है। अब कांग्रेस उन संस्थाओं को अपने साथ लेके नहीं चल पा रही है, तो उसमें उन संस्थाओं का दोष नहीं है, कांग्रेस का दोष है। अपने गिरेबान में झांकना होगा। जी ऐसी जी। ठीक है अरुण जी, देखिए आपने यहाँ पर मीडिया कवरेज की बात करी, तो मैं बता दूं कि हिमाचल में चुनाव होने हैं। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी वाड्रा
रैलियों को संबोधित करती है, तो वही दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करते हैं। उन दोनों को बराबर की इंपॉर्टेंस मिलती है। और मैं चूंकि यहाँ पर रहती हूँ और मैं देखती हूँ, और हम लगातार कांग्रेस की भी बात करते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी उतना ही सुनते हैं जितना कि योगी आदित्यनाथ को सुन रहे हैं, तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी आप कुछ कह रहे थे, अनम्यूट करें प्लीज खुद को। राजेंद्र जी अनम्यूट करें प्लीज खुद को, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक शायद। जी मैं कह रहा था शर्मा जी से जी कि शर्मा जी पार्टियों में लोग अदला बदला करते हैं, रतुड़ी जी भी चले गए, लेकिन ये कहना कि अध्यक्ष ऐसा आ गया या आ गया, देखो उत्तराखंड राज्य में उससे पहले 9 विधायक चले थे, ये भी तो बोल लीजिए। अभी फिलहाल कौशिक जी में और माननीय मुख्यमंत्री जी में कितने खींचतान है, मंत्रिमंडल के कई लोगों में और मुख्यमंत्री जी में खींचतान है, पता तो हमें भी है। निशंक जी में और मदन कौशिक जी में कितने खींचतान है, यहाँ तक कि स्वामी यतीश्वरानंद जी में और निशंक जी में भी खींचतान है। मुझे तो मालूम है, परिणाम तुम्ही के पक्ष में आते हैं ना। दूसरी चीज शर्मा जी पंचायत चुनाव अभी मैंने भी लड़ा है, मैं खुद उसमें, मुझे पता है, मैं नहीं कहना चाहता, कुछ बातें ऐसी हैं कि उनका कहना समय आने पे उचित रहेगा। ये तो एक तरह से नॉमिनेशन हो गया, इलेक्शन कहाँ हुआ ये, और अगर कोई कह रहा है कि इलेक्शन हुआ है तो वो मुझे बता दे कहाँ हुआ इलेक्शन। ठीक है राजेंद्र जी मुझे बताइए, ठीक है जो काम भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया वो काम कांग्रेस कर ले। फिर अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने तिकड़म कर लेती है तो आप भी वही कर लीजिए ना, करके देखिए कि होता है कि नहीं होता है। यशी कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकती है और कभी नहीं की है, और कांग्रेस की इंटरनल डेमोक्रेसी में किसी पे भी सवाल उठा सकता है कार्यकर्ता पार्टी मीटिंग में, और भाजपा में किसी की हिम्मत नहीं है। मुख्यमंत्रियों का चयन, मुख्यमंत्री जो पिछले 3 बदले गए, एक एसएमएस के आधार पर हुए, किसी विधायक की कोई राय नहीं ली गई। और अगर इस पैनल में भाजपा के कोई सज्जन व्यक्ति हैं, वो बताएं कि किन विधायकों से राय ली गई। ये इस तरह की बात नहीं है। फिलहाल जो उनका माहौल जो है वो हिंदू मुसलमान पे वोट ले रहे हैं, जैसे अभी भैया कह रहे थे कि 5 सांसद थे, क्यों नहीं रिपीट हो। अब इस 2024 में हम पूछेंगे ना कि 10 साल में सुनीता जी जवाब देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है राजेश जी। सुनीता जी जवाब दें, क्या 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए? क्या पेट्रोल 30 रुपए लीटर हुआ? क्या किसान की आय दोगुनी हुई? क्या 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दिया गया? बताएं, काला धन आ गया? सुन रही हूँ और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वक्त जो है वो राजेंद्र जी को ही मिला। नहीं, अगर मेरी बात गलत हो तो आप डिनाई कर दीजिए कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा नहीं। उमंग और जोश इनके 15 लाख को तो कह दिया प्रधानमंत्री ही तैयारी से कांग्रेस 24 की तैयारी कर रही है। आप देख सकते हैं यही हाल है इनका। अब ये जो भारत जोड़ो की बात इन्होंने करी, ये जो भारत तोड़ो आंदोलन वाले हैं वो लोग बोल रहे हैं भारत जोड़ो। अरे भाई, महाराष्ट्र में 7 नवंबर को पहुंचती है भारत जोड़ो यात्रा, और वहां पे तो आपकी विकास अघाड़ी का एक व्यक्ति नहीं आता है। वही हाल इनको, वही चीजें माणा में हुई। कितना मजाक बना पूरे देश में कि इनके विधायक कांग्रेस के भंडारी जी वहां गायब, जिला अध्यक्ष नहीं, महामंत्री नहीं, कोई मंडल मंत्री तक नहीं पहुंचा इनका माना, क्योंकि 2 दोस्तों ने स्कीम बनाई कि हम क्या करें, हमें तो भैया स्टार प्रचारक बना के भेजा नहीं हिमाचल में, तो चलो हम बद्रीनाथ जी के दर्शन करके आते हैं। फिर इन्हें ये समझ में आया कि भाई राहुल बाबा को भी प्रसन्न कर लिया जाए, क्योंकि वो तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर इन्होंने ढोल दमाऊ बजाते हैं एक मोड़ पे, दूसरे मोड़ पर जाकर गाड़ी में बैठते हैं और टाटा बाय बाय हो जाती है। इतना तो इनकी फजीयत हुई वहां पे यात्रा की। बिना सेनापति के इनके सेना चलने लगती है माना से, और फिर आगे जाके गड्ढे में। अब ये जो बात कर रहे थे यहाँ पे भारत जोड़ो आंदोलन यात्रा जो आपकी चल रही है ना भाई साहब, मैं बताती हूँ इसका रिजल्ट क्या आया।
इसका रिजल्ट है कि अभी अभी 6 राज्यों की 7 विधानसभा में उपचुनाव हुए, जिसमें सुनीता जी ये नहीं जानना है मुझे तो आप पहले तो ये बताइए कि यूके SSS मामले में क्या हुआ। प्लीज रुक जाइए, नहीं मुझे ये तर्क वितर्क नहीं चाहिए। ये उधर से राजेंद्र जी आरोप लगा दे, इधर से आप आरोप लगा दे, ऐसे नहीं चल पाएगा। जो मुद्दे जनता के हैं, मेरी बात सुनिए। नहीं सुनीता जी सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। सुनीता जी प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए राजेंद्र जी को हमने काफी मौका इसलिए दे दिया क्योंकि उनको समय समय पर लगता रहता है कि मीडिया उनकी सुनती नहीं है, तो मुझे लगता है ठीक है राजेंद्र जी आप यहीं पर अपनी भड़ास निकाल लें। लेकिन सुनीता जी आप मेरी बात सुनिए। पहले जो मुद्दे उत्तराखंड के हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, वो हम पूछेंगे, उनका जवाब आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप सत्ता में आसीन हैं। लेकिन आप मुझे बताइए ना, अंकिता भंडारी केस में क्या हुआ, यूके SSS मामले में क्या हुआ, और अन्य जो यहाँ पर रोजगार देने की बात कही जा रही थी उनका क्या हुआ, पलायन अब तक क्यों नहीं रुका, गैरसैंण राजधानी बनने पर विचार कब किया जाएगा, साथ ही साथ भू कानून मुद्दा, ये उत्तराखंड के मुख्य मुद्दे हैं जिन पर चर्चा नहीं की जाती है। सुनीता जी पोर्टल को लॉन्च किया, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन पे हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मैडम एक राशन कार्ड बनवाना होता था ना कांग्रेस गवर्नमेंट में, तो इनके प्रधान जो है ना 50-50 रुपए ले लेते थे गरीबों से। आज वो सब चीजें हटी हैं। वो किसने हटाई? भाजपा सरकार ने। हर जगह इन्होंने करप्शन के अड्डे बना रखे थे, किसने खत्म किए? भाजपा सरकार ने। आज हर जगह ई के माध्यम से, इंटरनेट सुविधाओं के माध्यम से हर चीजें हो रही है, हर विभाग संचालित हो रहे हैं। आपका इंटरनेट कनेक्शन कितना अच्छा है, जरा मुझे यही बता दीजिए सुनीता जी। आप तो पहले यही बता दीजिए कि इंटरनेट कनेक्शन कैसा है, जो दूरस्थ इलाके, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर आपका इंटरनेट कैसा है? आप पता है आपको कोरोना काल में जब बच्चे ऑनलाइन स्टडीज कर रहे थे, रुकिए एक मिनट, जब ऑनलाइन स्टडीज कर रहे थे उनको नेट नहीं मिल रहा था, वो पढ़ नहीं पा रहे थे बेचारे, और आप कह रही सब कुछ ई से चल रहा है। हमने अच्छे से देने की कोशिश की है। और आप देखिए कि आज माणा की जो बहनें हैं वो फोन पे, व्हाट्सएप पे अपने वीडियोस भेजती हैं हमको। उसका प्रमाण है कि वहाँ का नेट कैसा चलता है, बशर्ते कि इन चीजों को भी अगर आप नजरअंदाज कर दें। यहाँ पे जो बात हो रही है ना कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में ये ना बोलो, वो तो बहुत अच्छे नेतृत्व वाले हैं, तो क्यों इनको अपने बाप बेटे की कहानी से सोशल मीडिया में लिखनी पड़ती है? बताइए जरा चौधरी जी, क्यों आनंद के दुखड़े को आप सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं? देखो ये जो गांव में लड़ते थे ना, वैसे लड़ रहे हैं गांव, नीचे स्तर की राजनीति करना शुरू कर दिया इन्होंने। के माध्यम से इनके सीएम बदल जाते हैं, तो क्या एसएमएस के माध्यम से टिकट बदल गए? सुनीता जी वेट, कैसी राजनीति इनकी? तपलिया जी क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि दुष्प्रचार की राजनीति इनकी, दूसरे को गाली देना, दूसरे को नीचा दिखाना। तपलिया जी आप भी क्या ही कर रहे थे इस डिबेट में? आपने तो शुरुआत की, आपने भी तो भारतीय जनता पार्टी को कहा, आपने भी तो धूर्त कह दिया, आप भी तो तमाम कह रहे थे कि 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। इस तरीके से करने से नहीं होगा, प्लीज समझिए। हम यहाँ पर उत्तराखंड के मुद्दों की बात करना चाहते हैं। यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। राजेंद्र जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, लेकिन प्लीज मैं चाहूंगी कि आरोप प्रत्यारोप के बजाय क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कैसे बेहतर हो सकता है, इन सब पर बात की जाए तो बेहतर होगा। राजेंद्र जी, सुनीता जी रुक जाइए प्लीज। सुनीता जी हैव सम पेशेंस प्लीज। सुनीता जी और थपलिया जी प्लीज। थपलिया जी और सुनीता जी प्लीज। होना पड़ेगा आपको, ठीक है? सभी लोग जितने बैठे हैं ना अपनी अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और सम्मानित लोग हैं। अरे तो तुम यहाँ पे बकवास करोगे तो क्या करें हम? किसने करी बकवास? तपलिया जी प्लीज, तपलिया जी प्लीज, तपलिया जी प्लीज। यहाँ पर हर व्यक्ति अपनी अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश करता है, कोई भी अपनी पार्टी के खिलाफ बात नहीं करता, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के रिप्रेजेंटेटिव है तो आपको ये शोभा भी नहीं देता कि आप अपनी पार्टी की बुराई करें। तपलिया जी प्लीज, आप यूकेडी को कितना कटघरे में खड़ा करते हैं? नहीं करते ना। बुराई करनी चाहिए, बाप बेटे पे आ रहे हैं, ये इनकी राजनीति है। थपलिया जी ठीक है, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। सुनीता जी, पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी सुनीता जी का और थपलिया जी का माइक प्लीज ऑफ कराएं। यशी जी, हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र आया जी, वो अंग्रेजों के कुशासन के बाद आया, और इस उम्मीद से आया कि लोकतांत्रिक माध्यम से हमारे लोग हमारी जनता की सेवा करेंगे। 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी, माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने कुछ वायदे किए थे जनता से। उन्होंने वायदे जो किए थे, उन वायदों पे अब 10 साल बाद
वो ये नहीं कह सकते कि मैं खरा नहीं उतर सकता। उन्हें जो उनके प्रोमिसेस थे, जो उनके मैनिफेस्टो के बिंदु थे, उन बिंदुओं के आधार पे वोट मांगनी पड़ेगी। अब घुमा फिरा के इधर उधर अगर मगर से काम चलने वाला नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस ने कुछ गलतियां की, संगठनात्मक रूप से भी की, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, और कांग्रेस बहुत तेजी से उनमें सुधार कर रही है। अब कांग्रेस में कोई भाई भतीजावाद, कोई सिफारिश, कोई सोर्स, कोई जाति के आधार पे पदाधिकारी नहीं बनेंगे। विशेषकर उत्तराखंड में यहाँ वो व्यक्ति पदाधिकारी बनेगा जो कांग्रेस और प्रदेश और देश के प्रति समर्पित होगा और जो संगठन के लिए रात दिन समय दे सकता होगा, जिसकी एक अच्छी सोच होगी। जहां तक सवाल चुनाव का है, कांग्रेस प्रदेश हित के और देश हित के मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगी और लोकतंत्र में यशी जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। राजेंद्र जी, अगर मेरी आप एक बात सुन लीजिए, अगर जनता का निर्णय सर्वोपरि है तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी की जीत को स्वीकार करो ना। फिर क्यों जैसे भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो तमाम आरोप लगाने शुरू हो जाते हैं? फिर आप स्वीकार कर लीजिए कि जनता ने चुन ले। देखिए राजेंद्र जी, मेरी बात, राजेंद्र जी, एक बहुत पते की बात आपको मैं बता रही हूँ। कांग्रेस को उत्तराखंड में वाकई में मंथन करने की जरूरत है और उन्हें हार पर मंथन करना चाहिए। और आप भले ही इस बात को स्वीकार ना कर रहे हो, आपके घर में आग लगी है, धुआं बाहर वालों को दिख रहा है, लेकिन अपने घर की आग अगर आपको नजर नहीं आ रही है तो ये काफी ज्यादा दुखद है। मुझे लगता है एक बार मंथन करने में कुछ जाता नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और उसका दंड कांग्रेस भुगत भी रही है। बिल्कुल, आप देखिए स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। लेकिन जहां तक 2024 का सवाल है, 2024 में कांग्रेस पूरे जोर शोर से देश हित की बात को रख के और जिन मुद्दों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था, उन मुद्दों को सवाल खड़ा करके वोट मांगेगी। 2024 में जो भी निर्णय होगा, मेरा ऐसा मानना है और मुझे पूरा यकीन है कि 2024 में कांग्रेस इस देश में सत्ता पुनः संभालने जा रही है, क्योंकि इन्होंने 10 सालों में आम आदमी की जो कमर है वो तोड़ के टांग पे रख दी। गरीब हो गए इस देश में 20% से ज्यादा आदमी, बेरोजगार हो गए 15% से ज्यादा। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के समय में बेरोजगारी नहीं थी, लेकिन जिस तेजी से इन्होंने बेरोजगार किए, जिस तेजी से इन्होंने लोगों को गरीब से गरीब कर दिया, वो इस देश की जनता सब देख रही है। और कांग्रेस ने कुछ गलतियां की होंगी, इसलिए जो है 17 से लेके आज तक उत्तराखंड में सत्ता में नहीं आई। लेकिन अब नई कांग्रेस है, नए अध्यक्ष हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस एक बेहतरीन सरकार 2024 में देगी और उत्तराखंड में भी विपक्ष की भूमिका जिम्मेदारी के साथ निभाएगी। ठीक है। संगीता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी एकदम विलुप्त होती नजर आ रही है उत्तराखंड में? क्यों नहीं मुद्दे उठा रहे हैं आप तो मुद्दे उठा रहे थे अपने। अचानक से क्या हो गया कि एकदम से आम आदमी पार्टी गायब होने की कगार पर नजर आने लगी? अचानक से आपने मुद्दे उठाने बंद कर दिए, क्यों भाई? और ये तो बिल्कुल मत कहिएगा कि हम ऐसा कर रहे हैं, प्लीज। मुद्दे नहीं उठा रही है, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला हो, चाहे यूपी के ट्रिपल एसएससी का मामला हो, चाहे विधानसभा भर्ती घोटाले का मामला हो, आम आदमी पार्टी ने लगातार इन मुद्दों को उठाया है। और अभी आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। संगीता जी, एक सवाल और, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में आपको कोई मजबूत चेहरा नजर आता है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चेहरा नजर आता है? देखिए, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि जो भी आम आदमी पार्टी ने अपर लेवल पे जिसको भी नेतृत्व दिया, वो भाजपा की गोद में जाकर के बैठ गए, जैसे हमारे भाई साहब शर्मा जी कह रहे थे। उससे मैं बिल्कुल भी मना नहीं करती हूँ। मैंने क्या कहा कि भाजपा की राजनीति ही ऐसी है कि जहाँ सरकार नहीं भी बनती है, वहाँ विधायक को खरीद फरोख्त करके भी सरकार बना ली जाती है। तो लोकतंत्र की हत्या करने का काम तो भाजपा को, मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ सत्ता चाहिए किसी भी तरीके से, लेकिन हर पार्टी का ये चाल चरित्र और चेहरा नहीं है। सभी विधायक जो थे ना, गलत तरीके से जाके भी सत्ता को हासिल करें, तो उनको तो किसी ने नहीं खरीदा। सुनीता जी, मैं आऊंगी आपके पास। सुनीता जी, मैं आऊंगी आपके पास। अंतिम समय में कुछ भी करना पड़े,
वो किसी भी तरह से सत्ता को हासिल करते हैं। लेकिन 2024 का जो एससीजी चुनाव होगा तो 10 साल का एक लंबा अंतराल माननीय मोदी जी को जनता ने दिया है। और जब हम उनके 2013 के सारे भाषण सुनते हैं और जब अब सुनते हैं तो उसमें जमीन और आसमान का अंतर नजर आता है। तो वो अंतर अब जनता भी देखेगी और उसी के अनुसार देगी। जैसे जो नौकरी का वादा था वो उन्होंने पूरा नहीं किया, हर साल 2 करोड़ नौकरी का, तो आज तक कितने करोड़ों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, वो पूरा नहीं हुआ है। तो युवा को उसके लिए स्वयं जागना होगा। ठीक है, उन्होंने महंगाई की बात की, वो उस पर खड़े नहीं उतरे। उन्होंने नोटबंदी की बात की, सुनीता जी जवाब दीजिए। किसानों की बात की, सुनीता जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता ठीक है, संगीता जी सुन लेते हैं सुनीता जी को भी। सुनीता जी, सरकार पूरे हर तरीके से हर वर्ग को हर जगह पे हर मुद्दे में खरी उतरी है और यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी का डंका जो है पूरे देश में है। इनके इक्का दुक्का जो इन्होंने मैंने आपको 2-3 टॉपिक बता दिए, उन पर तो आपने जवाब दिया नहीं सुनीता जी। राज्यों में जो इनकी सरकारें हैं वहाँ के सुनीता जी मेरी बात सुनिए। मैंने 3 सवाल आपसे पूछे, आपने उनका जवाब मुझे नहीं दिया। ठीक है, आपने कहा जवाब दीजिए, आप 3 सवाल रिपीट कर दीजिए। पहला अभी नहीं, मैंने इससे पहले आपसे पूछा था कि यूके ट्रिपल एससी में क्या हुआ, उसका अभी तक कुछ। ट्रिपल एससी में हमने देखिए कितने 45 लोग जो उसमें शामिल थे, संलिप्त थे, उनको गिरफ्तार किया। तमाम भर्तियां हमने कैंसिल करके, जहां पे भी हमको शक था, जहां पे भी ऐसी स्थिति पाई गई कि यहाँ पे किसी की संलिप्तता है, उनको हमने रद्द किया। हमने सारी भर्तियां जो है नए सिरे से कराने की वो किया और 1 महीने का हमने टारगेट लिया था। दिसंबर तक उन सभी नई भर्तियों को करने के उसमें है। आप देख रहे हैं लगातार हमारे आयोग से जो है रिजल्ट निकल रहे हैं। अभी पीसीएस जे के भी रिजल्ट आप सामने आ गए हैं। तमाम भर्तियों को हमने चरणबद्ध तरीके से करवा दिया है। अभी जहाँ पे जितने लोग और भी जो देखिए नेटवर्क इनका बना हुआ था, उसमें तमाम लोगों पे शिकंजा है जो इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे। दूसरी बात, विधानसभा की बात आई, हमने वहां पे भी पूरे पारदर्शिता तरीके से अपना काम किया। अब जो कोर्ट का ऑर्डर आया उसको भी माना गया और उस तरीके से हमने व्यवस्था पूरी की। उसके बाद इनका मुद्दा आता है अंकिता भंडारी की, हर बार बात करते हैं और अब तो इन्होंने भुनाना शुरू कर दिया है। अब इनको संवेदनशीलता नहीं रही है उस बच्ची के साथ में। अब इनको ये है कि ये भी एक लाइन है, सुनीता जी अब आप एग्री कर रही है। अभी तक आप कह रही थी कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, अब आप इसी बात को एग्री कर रही है कि कांग्रेस कर रही है। करके घर बिठाया, क्योंकि भाजपा सरकार किसी भी तरीके से ऐसे लोगों को पनाह नहीं देगी जो इस तरीके से अपने कारनामों को अंजाम देते हो। जो अपराधी है वो अपराधी है, वो भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, रोजगार की यहाँ पे बातें हो रही हैं तमाम। आप देखिए कि हमने कितने रोजगार सीजन हमारा जब से हमने चुनाव जीता है तब से लेकर आज तक एक आंकड़े आपके सामने हैं। हमने कितना कोशिश किया, जबकि लॉकडाउन में सारे जो है। सुनीता जी चूंकि वक्त की कमी है हमारे पास, हम अरुण जी की अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अरुण जी इस पूरे जो सबने जो कुछ भी कहा उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यसी जी जितने पैनलिस्ट बैठे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के, हमने इनकी बात सबने सुनी, आपने भी सुनी, हमने भी सुनी और इन्होंने भी सुनी जी। केवल जो चुनाव का कॉन्फिडेंस है तो चाहे सुनीता जी के रूप में हमें दिख रहा हो, चुनाव का कॉन्फिडेंस भाजपा में है और निश्चित तौर पर भाजपा में भी अंदरूनी घमासान है। राजेंद्र जी ने ठीक बोला, बिल्कुल मैं एग्री कर रही हूँ इस बात से। बिल्कुल हम एक चीज जानते हैं जी, लेकिन जब चुनाव आता है तो उनके यहाँ चाबुक मजबूत चलता है। अरुण जी देखिए ये कला है भारतीय जनता पार्टी में, अंदरूनी कला है, कांग्रेस में भी है, अंदरूनी कला है भारतीय जनता पार्टी में भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतना ज्यादा क्लियर चुनाव के टाइम पे कर लेती है कि आप उनकी कला को भूलकर आगे की चीजों में ध्यान देने लगते हैं और कांग्रेस उसी कला में अटकी हुई है। बिल्कुल, तो जहां तक हमें पता है जी कि जब चुनाव का समय आता है जी तो भाजपा के चाहे कोई नेता हो जी, अब क्या हमें नहीं पता कि पिछले विधानसभा चुनाव में धामी जी ने किस नेता की शिकायत करी, या हरिद्वार के जो विधायक आ रहे हैं उन्होंने किस नेता की आला कमान से शिकायत करी, या कई जगह पे इस तरह की स्थितियां हुई है क्या कर रही है अपनी पार्टी के लोगों की शिकायत की गई आला कमान से चुनाव हारने के बाद जी, और हमें भी पता है। लेकिन अब ये देखिए उनका अनुशासन कितना है
कि बाहर किसी ने कोई बात नहीं कही, वो अंदरूनी बातें हुई। लेकिन यही स्थिति ये कांग्रेस में तो खुलेआम चलती है कि अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आया तो आप खम ठोक के मैदान में डट गए और आपने उसका खुला विरोध किया, जबकि भाजपा में ये संभव ही नहीं है। वहां संगठन की मजबूती की वजह से सबको भाजपा से निकाले जाने का, पार्टी से निकाले जाने का डर सताता रहता है। तो एक अनुशासन है वो वहां दिखता है हमें, वो कांग्रेस में नहीं दिखता। कांग्रेस में जो लोग स्थानीय निकाय में भी, विधानसभा चुनाव में भी अपने ही कैंडिडेट की मुखालफत करके चुनाव लड़ते हैं, वो चुनाव के बाद फिर पार्टी में दिखने लग जाते हैं, भले ही वो 6 साल के लिए निष्कासित हो, लेकिन वो वहीं दिखते हैं। जबकि भाजपा में ऐसा नहीं है, भाजपा में रास्ते बंद हो जाते हैं और लंबे संघर्ष के बाद उनकी पुनर्वापसी होती है। बिल्कुल अरुण जी, देखिए वक्त की जो कि कमी है और ये भी देखना होगा कि कांग्रेस अब कैसे इस पर आगे काम करती है और 2024 में अन्य पार्टियां भी किस तरीके से इस पर काम करती हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आपको बता दें कि निकाय चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बारी है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनावी मोड में नजर आ रही है और लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस की अंदरूनी कलह कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि सभी राजनीतिक दल 2024 के चुनावों के लिए क्या कुछ तैयारियां करते हैं। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।